हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्लास टेंथ का वर्कशीट नंबर 81 करेंगे। ये हमारी साइंस की वर्कशीट है, डेटेड 3 फरवरी 2022। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अपना रिवाइज कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो बेसिकली अगर मैं आपको बहुत ही इजी तरीके में बताऊं तो मेटलिक वायर में से करंट का, चार्ज का फ्लो होना ही इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो फ्लो ऑफ चार्ज इन अ मेटलिक वायर ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर यूज इज इलेक्ट्रिक करंट। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पेयर होती है बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। It is expressed by the amount of charge flowing through the particular area in a unit of time। ठीक है, इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? तो वैसे इसको एक्सप्रेस देखो आप, तीन तरीके से हम लिखा हुआ है। एक तो हो गया मैथमेटिकली, मतलब कि I इज इक्वल टू, हम लिखते हैं I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। ठीक है बच्चों, लिखा हुआ है। एक तो ये हो गया 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइड बाय 1 सेकेंड। फिर उसके बाद आपका क्या कहते हैं, 1 एम्पियर की पावर इतनी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका बच्चों जैसे कि आपको पता है कि इसको हम मेजर कैसे करते हैं एम्पियर को, तो हम एममीटर से मेजर करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो कुछ दे रखा है यहाँ पर आपका ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। व्हाट इज सर्किट? सो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि एक क्लोज पार्ट है, मतलब कि जैसे कि अब यहाँ पे कैसे हम ओपन सर्किट बोलेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे ना अभी बिजली स्टार्ट नहीं हुई है, हमने करंट ऑन, मतलब कि स्विच ऑन नहीं किया है। तो स्विच ऑन नहीं करेंगे तो फिर ये सर्किट क्या है, क्लोज नहीं होगा, और क्लोज नहीं होगा तो यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर उसे ओपन सर्किट बोलेंगे। और क्लोज सर्किट क्या होता है? तो क्लोज सर्किट बेसिकली यहाँ पे जिसमें बल्ब ग्लो करता है, तो ये आपका क्लोज्ड सर्किट कहलाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये भी कोई किसी तरह की इसमें परेशानी नहीं हुई होगी। अब हम आगे देख लेते हैं। तो आगे डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इन सर्किट। सो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू नेगेटिव टर्मिनल। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज कैरियर। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा यहाँ पर पूरा का पूरा जो रिवीजन वाला जो कॉन्सेप्ट था वो हमने पूरा कर लिया है। अब इसके बाद हमारे से 4 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बच्चों। 4 क्वेश्चंस, इन क्वेश्चन को थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूँ, जूम इन। तो यहाँ पे देखिए ये 4 क्वेश्चन जो है हमारे पास, इनको अब हम करेंगे एक एक करके। पहले तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स? एक इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर हम ज़रा देखते हैं। तो बच्चों आपको स्क्रीन पे आंसर दिख रहा होगा, ये हमारा पहला आंसर होगा। इलेक्ट्रिक सर्किट आर क्लोज्ड लूप और पाथ सिस्टम that consist of a network of electrical components through which electrons can pass। मतलब कि एक ऐसा क्लोज सर्किट, एक ऐसा क्लोज लूप और पाथ जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है और इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है। दिस रूट इज कंस्ट्रक्टेड बाय विथ इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड ऑपरेटेड बाय अ बैटरी। सो दिस इज आवर क्वेश्चन आंसर नंबर फर्स्ट। आई होप गाइज ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है ज़रा देखते हैं। सो एज यू कैन सी गाइज ऑन योर स्क्रीन, द सेकंड क्वेश्चन इज, व्हेन डज द करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट? करंट कब फ्लो करता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में? तो मैंने आपको बताया था कि जब वो सर्किट क्लोज हो। ठीक है, जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होएगा तभी तो वो सर्किट फ्लो करेगा। तो ज़रा इसको हम देखते हैं। सेकंड का आंसर हम यहाँ पे देखते हैं, बड़ा सिंपल सा छोटा सा आंसर होगा इसका सेकंड आंसर। तो एज यू कैन सी गाइज ऑन योर स्क्रीन, आंसर 2, वेन एवर देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो अगर किसी भी तरह का पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पर होगा तो फिर वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। तो ये हमारा आंसर क्या कहते हैं, सेकंड है। इसे आप उतार लीजिए, आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर सकते हैं या फिर साथ ही साथ मैं बोलते जाता हूँ, आप उसको लिखते जाइए। क्योंकि देखो जितना ज़्यादा आप स्पीड में लिखेंगे ना तो वो आपको बेनिफिट करेगा एग्ज़ाम टाइम में। जैसा कि आप सबको पता है कि अब पेपर कैसा आ रहा है, सब्जेक्टिव आएगा। तो आपका होता है क्या बच्चों के साथ,
80% प्रॉब्लम बच्चों के साथ यही होती है कि सर आता तो था हमें मगर हमारा छूट जाता है। तो आप कोशिश करो कि भाई बड़ा मैं एक आपको टिप भी दे रहा हूँ, समझ लो कि ये टिप्स है कि भाई आपको ना क्या करना है, आपको ना पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से फटाफट मतलब ना लिखना है तेज से, जितना तेजी से आप लिख सकते हो। और माइंड में ये रखना है कि मेरी हैंडराइटिंग खराब ना हो। ये दो चीज़ें ध्यान में रखो। सबसे पहला क्या ध्यान में रखोगे कि भाई जितना फास्ट मैं अपनी कैपेसिटी को जितना भी ज़्यादा फास्ट लिख सकता हूँ लिखूंगा। और दूसरा क्या ध्यान में रखना है कि मेरी फास्ट लिखने टाइम पे हैंडराइटिंग खराब ना हो। ये दो चीज़ें अगर आपने कर ली ना भाई साहब, एग्जाम में आपको मज़ा आ जाएगा करने में। खैर चलो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं अब। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ कैन द करंट बी केप्ट कंटिन्यूस इन अ कंडक्टर। सो कि पूछा जा रहा है कि करंट को कंटिन्यूस कैसे हम रख सकते हैं किसी कंडक्टर में। तो थर्ड का आंसर भी हम देख लेते हैं यहाँ पर, ये रहा। सो करंट कैन बी kept continuous by maintaining a potential difference between the two ends of a conductor. This is done with the help of a battery or a cell. Several electric bulbs designed to be used on a 220 volt electric supply and are rated 10 watt. ठीक है, तो ये एक एग्जांपल के साथ बताया गया। तो करंट कैन बी केप्ट कंटिन्यूसली। आई होप गाइज ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, किसी तरह की परेशानी नहीं है आप सबको। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास। फोर्थ, विच पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूट करंट इन अ मेटेलिक कंडक्टर। तो एक मेटेलिक कंडक्टर में कौन से पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, कौन से पार्टिकल्स करंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो बड़ा सिंपल सा आंसर है बच्चों इसका कि द फ्री इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट्स द इलेक्ट्रिक करंट इन अ मेटेलिक कंडक्टर। तो दिस इज आंसर 4। आई होप गाइज किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई होगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वो जो आपकी स्क्रीन पर ना रेड कलर का जो साइन सब्सक्राइब का दिख रहा होगा ना, वो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो निकालूं आप सबके पास नोटिफिकेशन आए। वर्कशीट्स के अलावा भी हम कुछ, जब हम फ्री हो जाएंगे इन सब कामों से, तो हम कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्टिंग चीज़ें करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।